नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं स्पेशल 20 क्वेश्चन फॉर द एमपी पुलिस। दोस्तों इस बार हम एमपी जीके के क्वेश्चन लेकर नहीं आए, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों जो हमें आम किताबों में नहीं मिल पाते हैं। और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आएंगे जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उसी हिसाब से क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दे दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मेगाफोन और हाइड्रोफोन। कोशिश करिएगा दोस्तों आंसर देने की जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर हम आंसर दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हाइड्रोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी में कैमरे का यूज़ किया जाता है, लेंस का यूज़ किया जाता है सॉरी। और उसमें कौन सा लेंस लगता है? तो ऑप्शन दे दिए गए हैं, उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वो बिल्कुल हटके क्वेश्चन और आपके लिए निकाले गए हैं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी उत्तर लेंस सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती क्या होती? दोस्तों वायुमंडल अगर नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती? ज़्यादा, आधी, कम या अपरिवर्तित? कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होगा, और हम आपके लिए ऐसे ही छांट कर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कम। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? दोस्तों धूप का चश्मा हम धूप में लगाते हैं, उसकी पावर कितनी होती है? 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या 0 डायोप्टर? देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप बिल्कुल हट के मिल रहे हैं, आम किताबों में ये नहीं मिलेंगे। और हम आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर उन्हीं बुक से, एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर उम्मीद है आपने दे दिया होगा। चलिए नहीं दिया तो हम आपको बता देते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि शुरू की किताबों में 10th में 9th में ही ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ऑप्शन आपके सामने, वाष्प में, ठोस में, गैस में, द्रव में। ध्वनि का वेग पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन आपने लगा दिया होगा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों बता दूं, जो ध्वनि का जो वेग है वो अपन रेल की पट्टी में जब अपन कोई पत्थर मारते हैं तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए ठोस में ही ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो इसका ऑप्शन बी, ठोस, सही है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे रक्त में जीवाणु होते हैं, जीवाणु से रक्षा करता है। और रक्त का कौन सा कण होता है जो जीवाणु से रक्षा करता है? रक्तबारी, बिम्बाणु, रक्त लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण। जी हाँ दोस्तों, कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमारे बाहरी जीवाणु से हमारे शरीर के अंदर बीमारी ना पैदा हो, ऐसे कण होते हैं। उनमें से ही इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है आपको। और अगर वो कण ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों तो इंसान को कोई भी बीमारी हाल लग जाती है और वो अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। चलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कण, जिसको हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इनका ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं होंगी तो हमें कोई भी बीमारी लग जाती है और वो बीमारी हमको हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 96.8 डिग्री, 96.6 डिग्री, 98.6 डिग्री और 97.8 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का ताप पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए। दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये मौका हाथ से न जाने पाए। आपके लिए सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए आप कोशिश करिए, भरसक प्रयास करिए, क्योंकि
अगर अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है सी, 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 8वां प्रश्न। कौन सा खनिज लवण शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने दिए हैं। फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में ये चीज़ पाई जाती है। इनमें से क्या है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। इसकी कमी से हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही सोच लिया दोस्तों आपने। ऑप्शन सी, कैल्शियम, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि हड्डियों में ज़्यादातर कैल्शियम ही पाया जाता है। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो टूटने लगती हैं, जिसको हम बीमारी के रूप में भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 9 प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। मानव शरीर में आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है। आपातकालीन ग्रंथि पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिए किसी ग्रंथि को आपातकालीन का नाम भी दिया गया है। और ऑप्शन आपके सामने हैं। एड्रिनल, अग्नाशय, थायमिन और थायराइड। कोशिश करिए दोस्तों इस सेकंडों में आंसर का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से जल्दी से जल्दी आंसर दिया तो सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, एड्रिनल। जी हाँ दोस्तों, एड्रिनल का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा किसी को कोई फोबिया हो गया, किसी को कोई फोबिया हो गया, मतलब कि वो उस चीज़ से डरना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हाइड्रोफोबिया रोग के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या लेकर आया 11वां प्रश्न आपके लिए। और ये रहा आपके सामने। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोना शुद्ध धातु होती है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध यूजेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर शुद्ध सोने की धातु बनाई जाएगी तो वो टूट जाएगी, कड़क हो जाएगी। इसलिए इसमें हम इनमें से क्या मिलाते हैं। प्लेटिनम, पारा, एमिनियम और तांबा। कोशिश करिए दोस्तों जल्दी से, और उम्मीद है इसका आंसर दिया होगा आपने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका तांबा सही है, क्योंकि तांबा मिलाने से सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके आभूषण, ज्वेलरी आसानी से बन जाती है। और तांबा चूँकि कलर भी पीले रंग का देता है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा पहले क्लासों में, और आज कल की जो गाइडें आ रही हैं साइंस की उसमें उनमें भी ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ नष्ट हो जाती है। प्रोटीन, खनिज, वसा और विटामिन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, विटामिन। जी हाँ बिल्कुल सही है, आपने लगाया होगा। और खाना पकाते समय विटामिन नष्ट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। शुद्ध जल कैसा होता है। आपने ये तो सुना होगा शुद्ध जल कौन सा होता है। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों वो है सही ऑप्शन सी, उदासीन। शुद्ध जल उदासीन होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है। दोस्तों, कुछ लोग प्याज और लहसुन में गंध के कारण उसको सब्जियों में यूज़ नहीं करते हैं। और उनमें गंध किसके कारण होती है। सोडियम के, पोटेशियम या लिथियम या क्लोरीन। इनमें से किसके कारण प्याज में गंध आती है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कोशिश करिएगा, अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो परेशान मत होइएगा, हम आपको बताते हैं। ऑप्शन बी, पोटेशियम। दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल उसमें लैताली मत करिएगा, क्योंकि आपसे बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप की, भाई बहनों की, और आपके छोटे बच्चों की भी, ताकि आपको देखकर वो भी आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों 15वें प्रश्न की तरफ क्या लेकर आया आपके लिए। पनीर में निम्न में से किसका उदाहरण है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है। जेल का, फोम का, इमल्सन का या सोल का।
पनीर किस फॉर्म में रहता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेल। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट जलाते हैं, बीड़ी जलाते हैं, वो लाइटर का यूज़ करते हैं। और इसमें कौन सी गैस होती है लाइटर में जिसकी वजह से तुरंत आग पकड़ लेती है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन और रेडॉन। जल्दी करिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। और ये सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए, ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों इसको रंजक को रंग भी बोलते हैं। और खाद्य पदार्थ बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का, कार्नोलाइट का, ब्रेजिंग का, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। और इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल के जितने भी वीडियो पड़े हैं, जीके के, एमपी जीके के और साइंस के भी उसमें शामिल हैं। कुछ वीडियो पहले जो डाले गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। बहुत बेहतरीन छांट कर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उनमें भी। और उम्मीद है कि उनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैरामल का। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 18वां प्रश्न। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीबी देसाई, सीबी पास्कल, रॉबर्ट विल्हेम और गीगर। जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार पूछा गया है इसमें। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए इसका सही है, सीबी देसाई। और बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन की खेती हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, खासकर उज्जैन में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, भारत, अमेरिका, मैक्सिको या चीन। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल हट के क्वेश्चन है और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा, और नहीं है तो आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन से ही सोयाबीन की उत्पत्ति शुरू हुई है। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा आखिरी प्रश्न। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल्दी करिएगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। और दोस्तों इस तरह से जो हमारे 20 प्रश्न थे साइंस से रिलेटेड थे। और उम्मीद करता हूँ कि ये साइंस के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आगे भी हम आपको साइंस के क्वेश्चन देते रहेंगे। और आपको पसंद आए हों क्वेश्चन तो दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो। और इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो करिए दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए हेल्प कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे से वीडियो जीके के लाते रहें। और किसी भी तरीके की किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने भाई बहनों का ध्यान रखिए। और दोस्तों नेक इंसान बनने की कोशिश कीजिए, दूसरों की मदद करते रहिए, तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेगा। कहा भी गया है कि आप ज़मीन वालों पर रहम करो और ईश्वर आप पर रहम करेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।